अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जमा और इसमें जमा किसे कहते हैं। इन दोनों के मल फर्क़ु बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। क्या जमा और इसमें जमा एक ही चीज़ है? नहीं, कभी नहीं। जमा और इसमें जमा में जो बुनियादी फ़र्क है उसको सुनिए। एक बात कंफर्म है कि जो जमा होता है वो वाहिद का होता है। जमा किसका होगा? वाहिद का होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने जमा बोला है मुस्लिमूना के ज़्यादा मुसलमान, तो इसका वाहिद है मुस्लिमुन, तो इसका वाहिद भी बन रहा है। अगर आपने बोला है रिजालुन, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा मर्द, तो इसका वाहिद है राजुलुन। तो पता ये चला कि जमा के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक कि जमा के अंदर अफराद ज़्यादा होते हैं। जमा के अंदर क्या होते हैं? नंबर वन, जमा के अंदर अफराद ज़्यादा होते हैं, यानी दो से ज़ायद अफराद होते हैं। इसका मतलब कम से कम 3 मुसलमान, कम से कम 3 मर्द। और नंबर दो, दूसरा फ़र्क यह है कि जमा का वाहिद ज़रूर होता है। यह भी जमा, यह भी जमा, इनका वाहिद है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक ऐसा लफ्ज़ हमारे सामने होता है जिस तरह लफ्ज़ कौमुन है, कौम, इसके अंदर अफराद तो ज़्यादा है। ज़ाहिर है कौम एक बंदे का नाम तो नहीं ना होता, कौम के अंदर ज़्यादा अफराद होते हैं, लेकिन कौम का वाहिद कोई भी नहीं है। यानी कौम के अंदर अफराद तो पाए जा रहे हैं, जिस तरह यहाँ भी अफराद थे, लेकिन नंबर 2 कि उसका वाहिद था, लेकिन कौम, लफ्ज़ कौम का वाहिद नहीं है। लफ्ज़ कौम का तो कोई वाहिद नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप और बहुत सी मिसालें ले सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं राहतुन, राहतुन का मतलब होता है ग्रोह, तो ज़ाहिर है राहतुन के अंदर अफराद ज़्यादा होते हैं, ग्रोह वो ज़्यादा अफराद की होगा, लेकिन राहतुन का कोई भी वाहिद नहीं है। तो अगर, अब सुने मेन कायदा, अगर ऐसा इस्म जो जमा का मीनिंग कन्वे करे, यानी ज़्यादा अफराद होने का, लेकिन उसका कोई वाहिद ना हो, तो उसको हम इसमें जमा कहते हैं। कुरान पाक में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जो आलमीन है वो आलम, उसका वाहिद आलम है, वो वाहिद नहीं है, वो इसमें जमा है। आलमीन किसकी जमा है? आलमुन की। तो आलमुन के अंदर तो ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आलमुन के अंदर अफराद ज़्यादा हैं, लेकिन आलमुन का कोई वाहिद नहीं है। तो आलमुन इसमें जमा है। तो इसमें जमा की मजीद जमा बन सकती है, ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरह कौम उनकी जमा बन जाती है अकवाम, और आलमुन की जमा बन जाती है आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है। एक और छोटी सी बात जो आपको बहुत फ़ायदा देगी, इसमें जमा को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में भी इसका कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, जिस तरह क्लास, क्लास के अंदर ज़्यादा बच्चे होते हैं। जिस तरह टीम, टीम के अंदर ज़्यादा अफराद होते हैं। तो वो ना तो जमा है, ना तो वाहिद है, ना सिंगुलर है, ना प्लूरल है, बल्कि वो कलेक्टिव नाउन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा क्लिप अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, ये जो पेज है इसको लाइक करें, ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस आती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।